नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और हमारे इस चैनल पर खासतौर से बड़ा सवाल ये है सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं भारी भरकम कार्यक्रम और उसके बाद भारी भरकम कार्यक्रम के बाद जब हादसे होते हैं, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उसका खामियाजा आखिर किसको भुगतना पड़ता है और उसके पीछे जिम्मेदार कौन, किसकी जिम्मेदारी है, अथॉरिटी किसकी है और किसकी परमिशन से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें सुरक्षा के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर दी जाती है। हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भारी भगदड़ हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद कहीं न कहीं व्यवस्था को संभालना पड़ा। लेकिन ये एक कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भोले बाबा के कार्यक्रम में हमने देखा कि कितना बड़ा हंगामा हुआ था। भारी संख्या में लोग एक के ऊपर एक कुचले गए थे और लोगों के घायल होने के साथ ही साथ कई लोगों की मौत भी उसमें हुई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में भी गहमा गहमी और बयानों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन वो बात वहीं की वहीं रह गई और उसके बाद इस तरह के कार्यक्रमों का सिलसिला हाल ही में पुष्पा अल्लू अर्जुन की जो फिल्म सामने आई है, अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हुई है। लेकिन इसको लेकर अल्लू अर्जुन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एक महिला की थिएटर में मौत हो गई थी। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जब फैंस थिएटर में अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ वहां पर मची तो महिला भीड़ में दबकर उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर भी अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा दिलजीत दोसांझ पॉप सिंगर जो है, उनका साफ तौर पर कहना है उनके कार्यक्रमों में भी जिस तरह की भगदड़ के साथ ही साथ कई बार ड्रग्स और तमाम तरह की गतिविधियों की खबर भी आई है। इस पर दिलजीत दोसांझ का बयान आया है कि जब तक भारत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो जाता वो भारत में कार्यक्रम करने से बचेंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ऑडियंस देश से बाहर खोजनी पड़ेगी। तो इस तरह के बड़े सवाल हैं। आखिर बड़ा सवाल यहां पर यह है कि पहले तो ये कि सेलिब्रिटी की जब इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजर किस तरह की प्लानिंग लेकर चलते हैं, उन ऑर्गेनाइजर्स पे किस तरह की जिम्मेदारी होती है, क्या कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस तरह की भीड़ भाड़ को लेकर, भगदड़ को लेकर कोई क्लॉज उसमें लिखा गया हो कि यदि नुकसान होगा तो कौन भरपाई करेगा, यदि नुकसान की स्थिति पहुंचती है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं, यदि भगदड़ होती है तो क्या प्लान इनके पास तैयार होता है। इसके अलावा इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम यदि होते हैं तो दूसरा सवाल ये भी है कि पुलिस से लेकर डीएम और सरकार प्रशासन के द्वारा इसकी परमिशन ली जाती है। अगर परमिशन ली जाती है तो क्या कोई ऐसे क्लॉजेस हैं जिनको टिक किया जाता है, क्या ये पूछताछ की जाती है कि इतने बड़े कार्यक्रम में अगर लोग आ रहे हैं तो लोगों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, व्यवस्था किस तरह की है, कौन देखेगा, कौन देखरेख करेगा, क्या इन तमाम चीजों को चेक करके परमिशन दी जाती है या फिर नाम और रसूख के चलते ऐसे ही परमिशन मिल जाती है। तीसरी बात ये कि अगर परमिशन संचालक को मिलती है, प्रशासन के द्वारा परमिशन मिल रही है, तो क्या पर्याप्त तौर पर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं या नहीं किए जाते, और अगर इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है। इस तरह की घटना अगर होती है तो क्या प्रशासन जिम्मेदार है, संचालक जिम्मेदार है या सेलिब्रिटी जिम्मेदार है या फिर धर्मगुरु या कथावाचक जिम्मेदार है। जिम्मेदारी किसकी है, बड़ा सवाल यही है। कई अथॉरिटी अलग अलग हैं जो अपना कार्यक्रम भी करते हैं, अपने नाम के तहत लोगों के बीच पहुंचते भी हैं, लेकिन जब हादसा होता है तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं। तो समय अब आ चुका है कि इस तरह के सवाल अब पूछे जाएं और सवाल यहां पर यह भी है कि जिम्मेदारी अगर है तो क्या सबकी जिम्मेदारी है या किसी एक की जिम्मेदारी है, और अगर एक की जिम्मेदारी है तो हादसे के बाद जो दोषी है उसको लेकर पर्याप्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि कार्यक्रम अगर होते हैं तो क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो और लोगों की जान भीड़ के नाम पर इतनी सस्ती ना हो जाए।